क्या आप जानते हैं शराबी फिल्म किस फिल्म का रीमेक थी? आज हम बात करेंगे शराबी फिल्म के बारे में। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ये फिल्म अमिताभ बच्चन की आखिरी सुपरहिट फिल्म थी जो 1984 में आई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा। इस फिल्म को लिखा था कादर खान ने। ये फिल्म सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इस फिल्म के गाने और डायलॉग आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। अब मैं आप लोगों को उस फिल्म का नाम बताऊंगा जिस फिल्म का यह रीमेक है, जो एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। शराबी फिल्म जिस फिल्म का रीमेक है उस फिल्म का नाम है देवदास। ये फिल्म 1955 में आई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन दिया था बिमल रॉय ने। इस फिल्म को लिखा था राजेंद्र सिंह बेदी ने। इस फिल्म में हीरो थे दिलीप कुमार, हीरोइन थी सुचित्रा सेन और उनके साथ थी विजयंती माला। ये फिल्म 1955 में सबसे ज्यादा मकबूल हुई थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। अब मैं आप लोगों को शराबी फिल्म और देवदास से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि लिखने वाले ने इतनी खूबसूरती से इस फिल्म को देखकर लिखा है कि कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। लेकिन मेरी बात को वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों ने इन दोनों फिल्मों को कई बार देखा होगा। शराबी फिल्म देवदास का ही रीमेक है। अब मैं आप लोगों को शराबी फिल्म और देवदास फिल्म की कहानी के कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जया प्रदा, प्राण, ओम प्रकाश, रंजीत जैसे बड़े कलाकार शामिल हैं। शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन को बहुत ही अमीर, मालदार और बिजनेसमैन टाइकून का बेटा दिखाया गया है। इसे अपने बाप का प्यार तो नहीं मिलता है लेकिन दौलत बेशुमार मिलती है। बाप का प्यार न मिलने की वजह से वह शराबी बन जाता है और अपने आप को शराब के नशे में डुबा लेता है। इसीलिए इस फिल्म का नाम रखा गया है शराबी। अब मैं आप लोगों को देवदास फिल्म की कहानी बताता हूँ। देवदास फिल्म में भी दिलीप कुमार को रईस और मालदार दिखाया गया है जो अपनी दौलत के आगे गरीब लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। देवदास फिल्म में दिलीप कुमार एक ऐसी लड़की से प्यार करते हैं जो बहुत ही गरीब और नीचे तबके के लोग हैं। अब दिलीप कुमार अपने पिता से शादी की बात करते हैं तो उनके पिता इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि हमारे खानदान की बहू किसी गिरे हुए खानदान से नहीं हो सकती है और जो भी इस घर के उसूलों के खिलाफ जाएगा वो इस घर को छोड़कर जा सकता है। ये बात दिलीप कुमार के दिल और दिमाग में चुभ जाती है और वो घर छोड़कर वहां से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं और अपने आप को शराब के नशे में डुबा लेते हैं। शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन को अपने पिता का प्यार नहीं मिलता है, इसीलिए वो शराबी बनते हैं। तो दास में दिलीप कुमार को पारो से मोहब्बत होती है जिसे वो अपना नहीं सकते हैं, इसीलिए शराब पीते हैं। आप सोचेंगे कि अमिताभ बच्चन को अपने पिता का प्यार नहीं मिला इसीलिए वो शराब पीते हैं और देवदास तो पारो के लिए शराब पी रहा है। लेकिन आगे चलकर अमिताभ बच्चन की शराबी फिल्म की कहानी देवदास से फिर जुड़ेगी। इसीलिए तो मेरा कहना है कि राइटर ने इस फिल्म को देखने के बाद ऐसे लिखा है, कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि ये फिल्म देवदास का रीमेक थी। अब सुनिए आगे की कहानी। अमिताभ बच्चन को मीना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, यानी जया प्रदा इस फिल्म में हीरोइन हैं जो स्टेज शो करती हैं, मतलब नाचने गाने का काम करती हैं। अब शराबी फिल्म की कहानी देवदास से जुड़ेगी। अमिताभ बच्चन को जया प्रदा यानी मीना से मोहब्बत हो जाती है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। जब यह बात
अमिताभ बच्चन के पिता को यानी प्राण को पता चलती है तो बेहद नाराज होते हैं और अमिताभ बच्चन से कहते हैं इस घर की बहू एक नाचने गाने वाली नहीं हो सकती है। विक्की, मैं मखमल में हीरे जवाहरात जड़ने का शौकीन हूँ, कांच का पेवन नहीं। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगा। ये कहकर प्राण साहब वहाँ से चले जाते हैं। देखा आप लोगों ने, जब देवदास में दिलीप कुमार अपने पिता से शादी की बात करते हैं तो उनके पिता भी ऐसा ही कुछ लेक्चर देते हैं और घर से निकल जाने को कहते हैं। लेकिन शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन के सीन को बढ़ाया गया है। फरहान साहब के चले जाने के बाद अमिताभ बच्चन अपने आप से कुछ इस तरह का डायलॉग मारते हैं। शराबी मूवी में अमिताभ बच्चन यानी कि विक्की को मीना का साया नजर आता है। तुम क्यों यहाँ आई हो, चली जाओ यहाँ से, सुना नहीं मेरे बाप ने कहा उन्हें मखमल में हीरे जवाहरात जड़ने का शौक है, कांच का पेवंद नहीं। चली जाओ यहाँ से। 50 लाख खर्च किए हैं उन्होंने इस कमरे की सजावट में, या 2.5 लाख का पुतला, या 12 लाख का पुतला, या 5 लाख का झूमर, ये कालीन, और तुम क्या हो? तुम एक नाचने गाने वाली, क्या औकात है? चली जाओ यहाँ से, वरना मेरा बाप तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल देगा। चली जाओ यहाँ से। ये सीन कुछ 3 मिनट का है, लेकिन इस सीन में अमिताभ बच्चन ने अपनी जान डाल दी है। जब आप इस सीन को देखेंगे तो आप इमोशनल हो जाएंगे। इतने अच्छे अंदाज में अमिताभ बच्चन ने डायलॉग को बोला है कि एक एक डायलॉग आपके दिल को चुभ जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, देवदास फिल्म में दिलीप कुमार के पिता गरीब को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से शराबी फिल्म में प्राण एक नाचने वाली को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो दौलत के नशे में मदहोश हैं। दोनों फिल्मों में यही दिखाया गया है कि वो किसी भी गरीब से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं। शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन को कदम कदम पर सहारा देते हैं मुंशी जी का किरदार ओम प्रकाश जी ने निभाया है। किसी तरह से देवदास फिल्म में दिलीप कुमार को सहारा देते हैं मोतीलाल यानी कि चुन्नी लाल, जो उनके गम को बांटते हैं। शराबी फिल्म में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन मीना के पास जाते हैं, यहाँ उनका स्टेज शो हो रहा होता है, यहाँ नाचने गाने का काम चलता है। ठीक उसी तरह से देवदास में भी दिखाया गया है। दिलीप कुमार विजंती माला यानी कि चंद्रमुखी के पास जाते हैं। देखा आप लोगों ने कहानी कैसे धीरे धीरे जुड़ती चली जा रही है। चंद्रमुखी देवदास को हमेशा जीने की राह बताती है, एक तरह से उसकी मदद करती है। शराबी फिल्म में जिस तरह से इंस्पेक्टर अनवर खान अमिताभ बच्चन की मदद करते हैं, देवदास फिल्म में चंद्रमुखी दिलीप कुमार से कहती है कि एक दिन तुम्हारी पारो तुम्हें जरूर मिलेगी। ठीक इसी तरह से शराबी फिल्म में अनवर खान अमिताभ बच्चन से कहते हैं, मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी मीना तुम्हें जरूर मिले। शराबी फिल्म में मुंशी जी के कैरेक्टर को चुन्नी लाल से जोड़ा गया है और चंद्रमुखी का कैरेक्टर इंस्पेक्टर अनवर खान से जोड़ा गया है। शराबी फिल्म में जब प्राण साहब अमिताभ बच्चन को अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं, तब अमिताभ बच्चन अपना घर हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और मीना के साथ एक नई जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ते हैं। दिन भर की थकान से अमिताभ बच्चन और मुंशी जी एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं, जहां अमिताभ बच्चन कुछ देर के लिए सो जाते हैं। तभी वहां से एक शराबी गाना गाते हुए निकलता है। ठोकर लगने से शराबी गिर जाता है और अपनी बोतल वहीं छोड़कर चला जाता है। अमिताभ बच्चन की जब आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि शराब की बोतल में कुछ कतरे अभी भी बाकी हैं। अमिताभ को शराब की तलब लगती है और वो उस बोतल को उठा लेते हैं। उस बोतल की तरफ देखते हुए वो एक
डायलॉग मारते हैं। आज इतनी भी मैसर नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। इसी तरह का डायलॉग देवदास फिल्म में है जो दिलीप साहब ने मारा है। जब देवदास पारो की याद में पूरी तरह से डूब चुका होता है, अपने आप से हार चुका होता है, तब चंद्रमुखी देवदास से कहती है इतनी मत पियो बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तभी दिलीप कुमार साहब दर्द में डूबकर शराब के नशे में यह फेमस डायलॉग मारते हैं, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। अब मैं आप लोगों को मुंशी जी यानी चुन्नी लाल और धर्मदास के कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इमोशनल तरीके से फिल्माया गया है। देवदास मूवी में चुन्नी लाल और धर्मदास के कैरेक्टर को जिंदा रखा गया है, वहीं शराबी फिल्म में मुंशी जी के कैरेक्टर को मार दिया गया है। शराबी फिल्म में मुंशी जी अमिताभ को देखते हैं कि उसे शराब की तलब लगी है और वो झूठी शराब पी रहे हैं, तो मुंशी जी को बेहद अफसोस होता है और वो शराब की बोतल खरीदने के लिए काम करते हैं। तेज धूप में काम करते हुए मुंशी जी को चक्कर आ जाता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। अमिताभ बच्चन को इस बात का पता चलता है कि मुंशी जी की जिंदगी के चंद लम्हे ही बचे हैं। अमिताभ मुंशी जी के सामने आते हैं, अमिताभ मुंशी जी के सामने आते हैं और कहते हैं मुंशी जी छोड़कर मत जाओ। बहुत ही जबरदस्त सीन है, अमिताभ ने बहुत ही हार्ड एक्टिंग की है। बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक बजता है जो इस सीन को बेहद लाजवाब बना देता है। सीन कुछ इस तरह से है, तब जब मुंशी जी से कहते हैं आपने ऐसा क्यों किया, तब मुंशी जी बेहद ही दर्द भरी आवाज में गमगीन डायलॉग मारते हैं, बेटा मैं जानता हूँ तू रोटी के बगैर जिंदा रह सकता है लेकिन शराब के बगैर नहीं, यह देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अमिताभ शराब की बोतल को हाथ में पकड़कर बोलते हैं, अमिताभ शराब की बोतल को हाथ में पकड़कर बोलते हैं इस शराब की वजह से आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मुंशी जी आपकी कसम मैं हमेशा के लिए इस शराब को छोड़ दूंगा। और शराब की बोतल तोड़ते हुए कहते हैं मुंशी जी मुझे छोड़कर मत जाइए मैं बेसहारा हो जाऊंगा। लेकिन मुंशी जी की रूह उनके जिस्म से निकल चुकी होती है। अमिताभ रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं। बहुत ही जबरदस्त सीन है। इसके बाद अमिताभ अपने पिता के पास जाते हैं, कहते हैं आज आपका पुराना खादिम मुंशी जी फूलचंद इस दुनिया में नहीं रहे, आपके पास कुछ वक्त है उनकी अर्थी को कांधा देने के लिए। फरहान कहते हैं इलेक्शन की मीटिंग चल रही है। अमिताभ कहते हैं मैं समझ गया, आपके कांधों ने दौलत का बोझ उठा रखा है, किसी की अर्थी को कांधा क्या देंगे, लेकिन आज के बाद मैं आपके लिए मर गया हूँ, आप मेरे लिए, मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से जा रहा हूँ। आपकी दौलत और आपकी शान और शौकत आपको मुबारक हो। अमिताभ मीना के पास चले जाते हैं। अब मैं आप लोगों को देवदास के चुन्नी लाल और धर्मदास का किरदार बताता हूँ जिसे देवदास में जिंदा रखा गया है। देवदास मूवी में भी दिलीप कुमार सब कुछ छोड़कर अपनी पारो से मिलने जाते हैं। चुन्नी लाल, धर्मदास और दिलीप कुमार एक ही ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन धर्मदास का डब्बा अलग होता है। उसी समय चुन्नी लाल देवदास के डिब्बे में आते हैं, उसे शराब पीने के लिए कहते हैं। जब दिलीप कुमार मना करते हैं तब चुन्नी लाल कहते हैं ये मत समझो, सिर्फ तुम ही गम के शिकार हो, सभी को दुख है और हर गम को दूर करने के लिए यही एक जाम है। देवदास ना चाहकर भी शराब पीने लगता है, दोनों भी शराब के नशे में चूर हो जाते हैं। चुन्नी लाल का स्टेशन आ जाता है, वो अपने स्टेशन पर उतर कर देवदास से कहता है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे दोस्त। तब देवदास शराब पीते हुए कहते हैं ये प्यास क्यों नहीं बुझती, ये कभी ना खत्म होने वाली प्यास, और गिर जाते हैं। धर्मदास जब
देव को इस हालत में देखते हैं तो कहते हैं, देव शराब पियोगे तो मर जाओगे। देवदास कहते हैं, अगर नहीं भी पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा। रामदास देव को अपने गांव लौटने के लिए कहते हैं। देव भी हाँ कहते हैं, लेकिन जब देवदास को एहसास होता है कि उनकी जिंदगी का चिराग बुझने वाला है, तो वो धर्मदास को बिना बताए ही पांडुआ स्टेशन पर उतर जाते हैं, जहां पारो रहती है। देवदास अपने मन में कहता है, पारो मैं आ रहा हूं। दिलीप कुमार ने ट्रेन के सफर के दौरान जो एक्टिंग की है, शायद ही कोई कर सके। बहुत ही इमोशनल भरा सीन है, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अब मैं आपको शराबी मूवी के मुंशी जी और चुन्नी लाल धर्मदास के कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। शराबी फिल्म में जहां मुंशी जी अमिताभ की शराब छुड़ाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, वहीं देवदास में दिखाया गया है कि चुन्नी लाल को इस बात की खबर नहीं रहती है कि शराब देव के लिए जहर बन चुकी है और उसे शराब पिला देते हैं। वहीं धर्मदास देवदास को मना करते हैं, शराब मत पियो। देवदास कहते हैं, धर्मदास मेरे जाने का वक्त हो चुका है। चुन्नी लाल और धर्मदास के कैरेक्टर को जिंदा रखा गया है। शराबी मूवी में मुंशी जी अपनी जान देकर अमिताभ की शराब छुड़ा देते हैं, वहीं धर्मदास देवदास को मना करते हैं, शराब मत पियो। इस तरह से इनके कैरेक्टर को जिंदा रखा गया है। इन दोनों फिल्मों में क्लाइमेक्स में थोड़ा सा फर्क है। देवदास मूवी में दिलीप कुमार पारो से मिलने की चाहत में उनके घर के सामने अपना दम तोड़ देते हैं और पारो की दुनिया से अलविदा कहकर हमेशा के लिए इस जालिम दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन शराबी के क्लाइमेक्स में दिखाया गया है कि परान साहब अपने बेटे के गम में शराब पीने लगते हैं। देवदास में दिलीप कुमार के पिता के रोल को स्टार्टिंग में ही खत्म कर दिया गया था, वहीं शराबी फिल्म में पिता के रोल को दिखाया गया है। अमिताभ के पिता यानी परान की सारी दौलत उनके सब बिजनेस पार्टनर उन्हें मारकर हासिल करना चाहते हैं। अमिताभ अपने पिता की जिंदगी में वापस आकर उनकी दौलत दुश्मनों से छीनकर उन्हें वापस कर देते हैं। अब परान अपने बेटे से कहते हैं, मेरी असली दौलत तो तू है मेरे बेटे और ये मेरी बहू। शराबी मूवी में हीरो के कैरेक्टर को जिंदा रखा गया है, बस यही कुछ फर्क है इन दोनों फिल्मों में। कादर खान साहब ने बहुत ही अच्छी स्टोरी, स्क्रिप्ट और उम्दा डायलॉग लिखे हैं। देवदास फिल्म के मुताबिक कादर खान साहब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को ऐसे डायलॉग, ऐसी स्टोरी दी है जिन्हें हम बार बार देखें तो हमारा दिल उन फिल्मों को दोबारा देखने के लिए कभी भी उकता महसूस नहीं करेगा। हर बार वो डायलॉग हमें नया ही लगेगा। अब मैं आप लोगों को शराबी और देवदास के कुछ आइकॉनिक डायलॉग बताऊंगा जो आज भी मशहूर हैं। वो ये है, पहला देवदास का आइकॉनिक डायलॉग, दिलीप साहब का, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। शराबी फिल्म का आइकॉनिक डायलॉग जो अमिताभ बच्चन ने बोला है, पूछे हो तो नथुलाल जैसी। शराबी फिल्म में कुछ मकबूल डायलॉग और गाने भी हैं तो लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरह से हैं, मैं भी एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ जो समंदरों में तैरना जानता है, वो कुओं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाते। समझे नहीं समझे, बात जरा ऊंचे लेवल की है। शराब की बोतल पर अगर मैं लेबल की तरह चिपक गया हूँ तो उसे चिपकाने वाले आप हैं एडी। और जहाँ तक हंसी का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में कभी हंसा नहीं हूँ। मैं तो दुनिया की खोखली हंसी पर कह कह लगाता रहा हूँ। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह हैं, कश्तियाँ साहिल पर आकर डूब जाती हैं, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत है। खिली खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा,
हवा पे खुशबू का, बादल पे रिमझिम का नशा, कहीं सुरूर है खुशियों का, कहीं गम का नशा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ। तो आज आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि शराबी के स्क्रिप्ट को देवदास की मूवी से ही उठाया गया है। गाइस, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।